हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी का पाठ नंबर 6 करेंगे जिसका नाम है परीलोक की सैर। हाँ जी, आप लोगों ने भी बहुत सारी परियों की कहानी सुनी होगी या फिर पढ़ी होगी, है ना। आपको भी बहुत ऐसा होगा कि क्या परियां सच में होती है तो क्या हम उनसे मिल सकते हैं, वो उनकी दुनिया कैसी होगी, है ना। वैसे ही इस पाठ में रौनक को ये सब लगता है, ये सब वो क्या है, सोचता है। ठीक है जी। हाँ जी, अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। कल रौनक का 8वां जन्मदिन था। उसने अपना जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मित्रों के साथ मनाया। उसे ढेर सारे उपहार भी मिले, तोहफे। सभी उपहार उसे अच्छे लगे, लेकिन उसमें सबसे प्यारा उपहार था एक पुस्तक क्या, किताब, परी रानी की कहानी। उस किताब का क्या नाम था, परी रानी की कहानी। पुस्तक देखकर रौनक सोचने लगा कि क्या सचमुच परियां होती है, यदि होती है तो मैं उनसे कैसे मिलूं। आप भी यही सोचते होंगे ना, क्या परियां होती है तो कैसी होगी, है ना। यही सोचते सोचते हाथ में पुस्तक लिए वह सो गया। इतने में उसे आवाज़ सुनाई दी, रौनक उठो, तुम मुझे याद कर रहे थे ना, लो मैं आ गई। कौन है, रौनक ने घबराकर उठते हुए पूछा। मैं परी रानी। रौनक ने देखा तो वहाँ एक सुंदर परी खड़ी थी, बिल्कुल वैसी जैसी उसने पुस्तक में पढ़ी थी। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा, रौनक ने अपनी आंखें मलते हुए कहा। नहीं, तुम सपना नहीं देख रहे हो, यह सच है कि मैं परीलोक की रानी हूँ और तुमसे मिलने आई हूँ, परी ने कहा। परीलोक संसार, परियों का जो संसार है उसे क्या कहते हैं, परीलोक। रौनक ने पूछा, परी रानी, क्या मैं आपसे दोस्ती कर सकता हूँ। हाँ, क्यों नहीं, पर तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम हमेशा अच्छे बच्चे बनकर रहोगे, कभी कोई बुरा काम नहीं करोगे, क्योंकि मैं अच्छे बच्चों से ही दोस्ती करती हूँ, परी रानी ने कहा। हाँ जी, परी ने वादा किया था उससे कि तुम अच्छे बच्चे बनकर रहोगे तो मैं आपकी दोस्त बनूंगी। ठीक है। रौनक बोला, परी रानी, मैं वादा करता हूँ कि मैं अच्छा बच्चा ही बना रहूँगा, कोई गलत काम नहीं करूँगा। यह सुनकर परी रानी बहुत खुश हुई। अब तो रोज़ रात को परी रानी आती और रौनक को खूब देर तक कहानियाँ सुनाती। एक दिन रौनक ने पूछा, परी रानी, परीलोक कैसा है, क्या तुम कभी मुझे वहाँ लेकर जाओगी। परी रानी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें कल परीलोक की सैर पर ले जाऊंगी। यह कहकर परी रानी चली गई। परीलोक के बारे में सोचकर रौनक फूला नहीं समा रहा था, वह बहुत खुश हो रहा था। तभी माँ ने पूछा, बेटा रौनक, क्या तुमने कविता याद कर ली है। रौनक ने कहा, हाँ माँ, मैंने कविता याद कर ली है और दादाजी को सुना भी दी है। अब मुझे बहुत नींद आ रही है। यह सुनकर माँ चली गई। रौनक बहुत देर तक परी का इंतज़ार करता रहा, परंतु परी नहीं आई। ऐसा पहली बार हुआ। रौनक सो गया। अगले दिन वह उदास था। दूसरी रात भी परी रानी नहीं आई। इसी प्रकार कई दिन बीत गए। एक रात रौनक बहुत उदास था। वह मन ही मन सोचने लगा, परी रानी कहीं मुझसे नाराज़ तो नहीं, मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई। तभी उसे ध्यान आया कि उस दिन उसने माँ से झूठ बोला था। यह सोचते ही वह बिस्तर से उठा और माँ के कमरे में गया।
वहाँ जाकर रौनक बोला, माँ मुझसे एक गलती हो गई है। माँ ने पूछा, क्या बात है बेटा, बताओ। रौनक फिर बोला, माँ उस दिन मैंने कविता याद नहीं की थी और आपसे झूठ कह दिया कि मैंने कविता याद भी कर ली है और दादाजी को सुना भी दी है। मुझे क्षमा कर दीजिए, आगे से मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। रौनक की बात सुनकर माँ बहुत खुश हुई और बोली, बेटा तुमने अपनी गलती मान ली है, इसलिए मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। फिर उस रात को रौनक जब सो रहा था, तभी परी रानी ने उसे जगाया और कहा, रौनक मैं तुमसे आज बहुत प्रसन्न हूँ। प्रसन्न हूँ मीन्स का अर्थ है खुश। तुमने अपनी गलती मानकर माँ से क्षमा मांग ली है। हाँ परी रानी, जब तुम मुझे परीलोक की सैर कराने नहीं लेकर गई तो मुझे लगा अवश्य ही मैंने कोई गलती की है, अवश्य ज़रूर ही मैंने कोई गलती की है। परी ने मुस्कुराकर कहा, रौनक हम सब गलतियाँ करते हैं। तुमने अपनी गलती मानकर क्षमा भी मांग ली है, लेकिन अब इस गलती को फिर कभी नहीं दोहराना। फिर प्यार से परी रानी रौनक को परीलोक की सैर कराने ले गई। हाँ जी, हमें इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना, हमेशा सच बोलना चाहिए। अगर हमने कभी गलत काम जब झूठ बोल भी दिया है तो उसके लिए हमें क्षमा मांग लेनी चाहिए, उसको दोहराना नहीं चाहिए कभी। पहले तो हमने कभी करना ही नहीं चाहिए ऐसा काम। अगर हमने कर भी दिया है तो उसे दोहराना तो कभी भी नहीं चाहिए और उसे सुधारना चाहिए, अपनी गलती को सुधारना चाहिए। ठीक है जी।